बीएसपी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास के अंदर बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर जो अपना पेपर जो सेकंड है वेव्स ऑसिलेशन एंड एक्रोस्टिक दोलन ध्वनिकी एवं तरंगे, इसके बारे में जो है अपन पढ़ रहे थे। उसके अंदर जो अपना यूनिट थर्ड बाउंडेड वाइब्रेशन बद्ध दोलन के अंदर जो टॉपिक चल रहा था लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन ऑफ बार, एक छड़ में जो है वो अपने पास अनुदैर्घ्य कंपन जो है उनके बारे में अपन पढ़ रहे थे, जिसके अंदर जो है अपने पहला केस जो है पिछली क्लास के अंदर अपन पढ़ चुके थे। आज अपन इसी टॉपिक के अंदर दूसरा केस पढ़ेंगे। दूसरा केस अपना जो है केस सेकेंड जो है अपना बार फ्री एट बोथ एंड्स। छड़ जो है वो दोनों सिरों से जो है अपने पास फ्री है, मुक्त है। उस स्थिति के अंदर अपने पास जो है दो स्थिति लगेंगी। पहला स्थिति अपना जो है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो एट x इज इक्वल टू ज़ीरो, और दूसरा जो है अपना बाउंड्री कंडीशन लगेगी यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो एंड एट x इज इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ पर जाएगा x इज इक्वल टू l। ये फर्स्ट जो है पॉइंट का अपना हो गया और ये सेकेंड बाउंड्री कंडीशन हो गई। दो कंडीशन हो गई। और y डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन जो है अपन को पता है, जनरल जो सॉल्यूशन था a cos ओमेगा x अपॉन v प्लस b साइन ओमेगा x अपॉन v इंटू साइन ओमेगा t। ये जो है डिस्प्लेसमेंट का जो अपना y जो है जनरल सॉल्यूशन का जो इक्वेशन था वो यहाँ से अपने पास आ रहा था। इसी को मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम। इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं अपन सबसे पहले विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम। सॉरी, यहाँ पर इसको अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको x के रेस्पेक्ट में, तो dy अपॉन डी एक्स के रेस्पेक्ट में अपन को उसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ से जो है अपना a का a एज इट इज़ रहेगा, cos का हो जाएगा माइनस का साइन ओमेगा x अपॉन v इंटू ओमेगा अपॉन v, प्लस यहाँ से फिर से इसका अपने पास जो है डिफ्रेंशिएशन होगा x का यहाँ पर साइन प्लस जो है यहाँ पर अपने पास जो है इसका प्लस b साइन ओमेगा x अपॉन v का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस का b कॉस ओमेगा, यहाँ पर जो है प्लस का होगा प्लस b कोस ओमेगा x अपॉन v इंटू ओमेगा v आएगा फिर से, क्योंकि ओमेगा x अपॉन v का फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा यहाँ पर, और इंटू जो है अपना साइन ओमेगा t एज इट इज़ रहेगा। यहाँ से इन दोनों में जो अपना अगर देखा जाए तो ओमेगा अपॉन v कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लेते हैं। माइनस का a साइन ओमेगा x अपॉन v प्लस b कोस ओमेगा x अपॉन v इंटू साइन ओमेगा t। यहाँ से जो है अपने पास इन दोनों में ओमेगा v जो है कॉमन आ रहा था, तो अपने पास कॉमन ले लिया। y जो इसका इक्वेशन था अपना a कोस ओमेगा x v प्लस b साइन ओमेगा x अपॉन v इंटू साइन ओमेगा t, इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू द x। तो a एज इट इज़ रखा मैंने यहाँ पर, कोस का अपने पास यहाँ से डिफ्रेंशिएशन कर दिया, अवकलन कर दिया, तो अपने पास आएगा माइनस का साइन ओमेगा x अपॉन v इंटू ओमेगा x अपॉन v का फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा, तो ओमेगा x बचेगा, प्लस यहाँ से जो है b साइन ओमेगा x अपॉन v का होगा, b एज इट इज़ कॉन्स्टेंट है, तो साइन का अपने पास हो जाएगा कोस ओमेगा x अपॉन v इंटू ओमेगा x अपॉन v का फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा, तो अपने पास यहाँ से ओमेगा v आएगा इंटू साइन ओमेगा t जो अपना यहाँ से इंटू जो कांस्टेंट है दोनों में वो एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो अपने पास जो है यहाँ से अपन जो है बाउंड्री कंडीशन इसमें अप्लाई करेंगे dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू
बाउंड्री कंडीशन में b इज इक्वल टू 0, जो पहला अपना कंडीशन है, इसके अंदर जो अपना ये जो कंडीशन है, इसके अंदर b जो होगा कांस्टेंट, वो वैल्यू जो है अपना 0 होगा। फर्स्ट जो बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करें तो b इज इक्वल टू 0 हो गया, तो बचेगा यहाँ से अपने पास इक्वेशन बचेगा माइनस a ओमेगा अपॉन v साइन ओमेगा x अपॉन v, यहाँ से ये और इंटू साइन ओमेगा t, ये बचा, क्योंकि ये वैल्यू जो है अपना b को 0 रखने पर ये वैल्यू जो है टर्म जो है अपना 0 हो जाएगा यहाँ से। और सेकेंड जो अपने पास बाउंड्री कंडीशन है, अगर इसको यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू l, जो है लेंथ अपना x इज इक्वल टू l जो है इसका लेंथ हो जाएगा, वो अपने पास अप्लाई किया। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन जो अपने पास ऊपर ले रखा है, ये सेकेंड बाउंड्री कंडीशन में अप्लाई कर रहा हूँ, ये अपना सेकेंड बाउंड्री कंडीशन अभी अप्लाई कर देंगे अपन। तो अपना जो डिफरेंशिएशन आ रहा है dy बाई डी एक्स, इसका वैल्यू जो है मैं इसको इक्वेट कर देता हूँ 0 माइनस a ओमेगा अपॉन v साइन ओमेगा l अपॉन v इंटू साइन ओमेगा t। यहाँ से जो है अपने पास सारी वैल्यू ये और ये जो वैल्यू आ रही है, इनको मैं 0 के अंदर भेज देता हूँ, ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो अपने पास जो है इक्वेशन हो जाएगा 0 इज इक्वल टू साइन ओमेगा l अपॉन v। ये जो है अपने पास वैल्यू आ रहा है यहाँ पर। और जो है अगर मैं इसको लिखता हूँ साइन 0, ये वैल्यू होगा साइन 0 पर साइन ओमेगा l v, साइन 0 पर है, इसको अपन n पाई, इसका जो वैल्यू है साइन 0 का भी लिख सकते हैं यहाँ पर अपने पास, यहाँ से साइन n पाई, यहाँ पर जो है वैल्यू में रख देता हूँ साइन n पाई, 0 जो होगा वो n पाई के बराबर होगा, तो यहाँ से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो n पाई इज इक्वल टू अपना आ जाएगा ओमेगा l अपॉन v यहाँ से। अब जो है अपना ओमेगा वी एल इज इक्वल टू एन पाई, और ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से एन पाई वी अपॉन एल। यहाँ जो अपना दोनों को इक्वेट कर दिया, 0 को इक्वेट किया मैंने इसको, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई किया, x की जगह l पुट कर दिया इस इक्वेशन में, और dy अपॉन डी एक्स की जगह मैंने 0 पुट कर दिया। 0 इज इक्वल टू साइन ओमेगा l अपॉन v हो जाएगा, और साइन 0 का वैल्यू जो है अपने पास 0 कहाँ पर होगा, तो n पाई पर जो है साइन का वैल्यू 0 होगा, तो साइन n पाई इज इक्वल टू हो जाएगा अपना साइन ओमेगा l अपॉन v। तो यहाँ से मैं ओमेगा का वैल्यू लिख रहा हूँ, तो ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा 2 पाई अपॉन t इज इक्वल टू n पाई v अपॉन l, और यहाँ से इसको लिख सकता हूँ मैं 2 पाई न्यू 1 अपॉन t इज इक्वल टू हो जाएगा फ्रीक्वेंसी n पाई v अपॉन l, पाई से पाई अपना कैंसिल हो जाएगा, तो न्यू इज इक्वल हो जाएगा एन वी अपॉन 2l। और v जो है अपना वेलोसिटी जो है अपन पहले ही डिटरमाइन कर चुके हैं, डिफाइन कर चुके हैं। वेलोसिटी जो है उसका फॉर्मूला था न्यू इज इक्वल टू यहाँ से n अपॉन 2l, और v का जो वैल्यू है यंग्स मॉड्यूलस अपॉन मास डेंसिटी जो है, जिसको अपन रो से लिख रहे थे। तो यहाँ पर जो अपने पास फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला डिटरमाइन हुआ है वो अपने पास n अपॉन 2l अंडर रूट गामा अपॉन रो, और n जो है यहाँ पर नॉर्मल मोड्स होंगे, 1 है 2 है 3 है अप टू n तक। अगर मैं फर्स्ट नॉर्मल मोड की बात करता हूँ, फर्स्ट नॉर्मल मोड के अंदर n जो है अपना 1 होगा, तो न्यू 1 इज इक्वल टू फर्स्ट नॉर्मल मोड, प्रथम समनादि के लिए फर्स्ट हार्मोनिक जो मोशन है या हार्मोनिक मोड से उसकी बात की जाए तो n जो है वो 1 होगा, तो यहाँ पर 1 अपॉन 2l गामा अपॉन रो आएगा। सिमिलर n इज इक्वल टू अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो सेकेंड नॉर्मल मोड के लिए हो जाएगा न्यू 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 2l गामा अपॉन रो। मैं इसको लिखता हूँ 2 इंटू, मैं इसको यहाँ से लिखता हूँ 2 इंटू 1 अपॉन 2l इंटू गामा अपॉन रो। यहाँ से जो है अपने पास ये जो वैल्यू आ रहा है वो न्यू 1 के बराबर है, तो न्यू 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 न्यू 1। सिमिलर n3 पुट करता हूँ तो न्यू 3 इज इक्वल होगा 3 अपॉन 2l गामा अपॉन रो। न्यू 3 इज इक्वल हो जाएगा 3 इंटू
1/2L इंटू गामा अपॉन रो, और ये जो वैल्यू है वो अपने पास आएगा न्यू 1 के न्यू 3 इज इक्वल टू आएगा 3 न्यू 1, यानी फ्रीक्वेंसी का जो रेशो आ रहा है यहाँ पर अगर देखें तो जो फ्रीक्वेंसी का जो अपना रेशो है वो आएगा इस कंडीशन के न्यू 1 न्यू 2 एंड न्यू 3 डैश n, तो जो फ्रीक्वेंसी का रेशो 1:2:3 अप टू n, वी न्यू n इज इक्वल टू अपने पास n हो जाएगा। यानी यहाँ पर भी अपने पास विषम सम तथा विषम सन्निधि दोनों उपस्थित हैं, यानी इवन ऑड एंड इवन बोथ हार्मोनिक आर प्रेजेंट, ठीक है, यानी सम और विषम सन्निधि दोनों उपस्थित हैं। उसके बाद जो है अपना केस अपना सेकंड अपने पढ़ लिया, उसके बाद अपना जो आता है केस थर्ड आ रहा है। केस जो अपना सेकंड था उसमें दोनों बार एंड्स जो हैं, दोनों एंड जो हैं वो फ्री थे बार के। अब अपने पास जो है केस थर्ड की बात की जाए, केस थर्ड की बात करता हूँ तो अपने पास जो है यहाँ पर केस थर्ड के अंदर बार क्लैम्ड एट द मिडल, छड़ को बीच में से बांध रखा है, ठीक है, अपने पास जो है बीच में से जो है छड़ को अपने पास बांध रखा है यहाँ से इस तरह से, तो अपने पास जो है यहाँ पर छड़ बीच में से बंधी हुई है, तो यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन अपन ले लेते हैं dy/dx इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और b यहाँ पर भी क्या होगा अपना 0 होगा। सेकेंड जो बाउंड्री कंडीशन होगी y इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू L/2, यहाँ पर जो x जो है अपना L/2 होगा, क्योंकि बीच में से है, इस बीच में से अगर क्लैम्प्ड है यानी यहाँ से बंधी हुई है तो ये अपने पास ये पूरा L लेंथ इसका, तो ये L/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास जो है वो वैल्यूज़ यहाँ पर अपने पास बाउंड्री कंडीशन ले रखी है। यहाँ पर जो y का इक्वेशन जो अपन पहले भी लिख चुके हैं, जनरल जो सॉल्यूशन है a cos ओमेगा x अपॉन v प्लस b साइन ओमेगा x अपॉन v इंटू साइन ओमेगा t, ये जो अपना इक्वेशन आ रहा है, इसी के अंदर फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट के अंदर अपना जो है b ये जो है 0 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू अपना बचेगा a cos ओमेगा x अपॉन v इंटू साइन ओमेगा t, तो y इज इक्वल टू अपना आ जाएगा a cos ओमेगा x v साइन ओमेगा t। यहाँ से अपने पास जो है ये इक्वेशन बच रहा है। अब जो अपन सेकेंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं, सेकेंड बाउंड्री कंडीशन जो अपनी यहाँ से सेकेंड बाउंड्री कंडीशन ये रही, सेकेंड बाउंड्री कंडीशन के अंदर y जो है 0 है और x जो है अपना, ये अपना जो x है वो L/2 हो जाएगा और y जो है वो 0 होगा। तो यहाँ बाउंड्री कंडीशन सेकेंड अप्लाई करता हूँ, तो y जो है अपना 0 इज इक्वल टू a cos ओमेगा L/2, x की जगह L/2 पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो 2v हो जाएगा नीचे साइन ओमेगा t। अब जो है अपने पास यहाँ से जो टर्म जो है ये और ये a जो है वो और अपना साइन ओमेगा t, इसको मैं 0 में ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो cos ओमेगा L अपॉन 2v इज इक्वल हो जाएगा 0, और cos 0 यहाँ पर 0 का वैल्यू जो है कहाँ पर 0 होता है, cos का वैल्यू कहाँ 0 होगा, तो उसके लिए मैं लिखता हूँ cos ओमेगा L अपॉन 2v इज इक्वल टू cos 2n-1 π/2। अगर यहाँ पर अगर 0 1 रखा जाए तो 2 × 1 2 होगा, -1 यानी 1 हो जाएगा π/2, यानी cos π/2 होएगा। cos π/2 पर जो है अपना वैल्यू 0 होगा। उसके बाद अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो cos 3 π/2 पर भी क्या होगा, अपना वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा। तो इसी तरह से जो अपना वैल्यू है यहाँ पर इन सारे कंडीशन के अंदर अपना जो है वो 0 होगा। तो यहाँ से जो अपन वैल्यू रखते हैं, cos से cos अपना कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा L अपॉन 2v इज इक्वल हो जाएगा 2n-1 π/2। 2 से 2 भी अपना जो है कैंसिल आउट हो रहा है, और यहाँ से ओमेगा इज इक्वल हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2n-1
5 और v अपॉन यहाँ से हो जाएगा l। ये जो अपना वैल्यू आ रहा है, और ओमेगा की जगह मैं रख देता हूँ 2 पाई न्यू इज इक्वल टू 2n-1 5v अपॉन l। ये इक्वेशन आ रहा है अपना, यहाँ से पाई से पाई भी अपना क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, और न्यू इज इक्वल टू आएगा 2n-1 v अपॉन 2l। ये जो अपना वैल्यू आ रहा है, तो न्यू इज इक्वल टू जाएगा 2n-1 अपॉन 2l इंटू वी का वैल्यू आ जाएगा गामा अपॉन रो। जो अपने पास इक्वेशन अपन ने निकाल रखा है यहाँ से। अब जो अपन इसके अंदर फ्रीक्वेंसी का जो है रेशो निकालते हैं कि फ्रीक्वेंसी का रेशो क्या होगा, वो अपने पास जो है, तो फ्रीक्वेंसी के अंदर फर्स्ट नॉर्मल मोड की बात की जाए वापस से, तो n जो है अपना 1 होगा, तो न्यू इज इक्वल टू 2n-1 2l 2n-1 अपॉन 2l इंटू गामा अपॉन रो। यहाँ से n इज इक्वल टू 1 पुट किया, तो इम्प्लाइज न्यू इज इक्वल टू 2 इंटू 1-1 अपॉन 2l गामा अपॉन अंडर रूट गामा अपॉन रो। यहाँ से जो है अपना न्यू 1 जो है अपना हो जाएगा 2-1 अपॉन 2l इंटू गामा अपॉन रो इम्प्लाइज न्यू 1 इज इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन 2l गामा अपॉन रो। यानी जो न्यू 1 का जो फॉर्मूला आ रहा है फ्रीक्वेंसी, वो अपने पास 1 अपॉन 2l अंडर रूट गामा अपॉन रो। सेम अगर मैं यहाँ पर 2 लेता हूँ सेकेंड नॉर्मल मोड के लिए, द्वितीय सन्नादि के लिए n इज इक्वल टू 2 हो गया, न्यू इज इक्वल हो जाएगा वापिस फॉर्मूला 2n-1, यहाँ पर न्यू 2n-1 अपॉन 2l गामा रो। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता हूँ n इज इक्वल टू 2, तो 2 इंटू 2-1 अपॉन 2l इंटू गामा अपॉन रो। तो यहाँ से अपने पास न्यू 2 4-1 अपॉन 2l गामा अपॉन रो इम्प्लाइज न्यू 2 इज इक्वल हो जाएगा 3 अपॉन 2l गामा अपॉन रो इम्प्लाइज न्यू 2 इज इक्वल हो जाएगा 3 इंटू 1 अपॉन 2l गामा अपॉन रो गामा अपॉन रो। यहाँ से जो है अपना अगर देखा जाए न्यू 2 इज इक्वल हो जाएगा 3 न्यू 1, क्योंकि अपने पास जो है ये जो वैल्यू आ रहा है अपना ये न्यू 1 के इक्वल है यहाँ से, तो 3 न्यू 1 हो जाएगा। सिमिलरली थर्ड हार्मोनिक मोशन की अगर बात की जाए, थर्ड हार्मोनिक के अंदर जो अपना n जो अपना 3 हो जाएगा, न्यू 3 इज इक्वल टू 2n-1 अपॉन 2l अंडर रूट गामा अपॉन रो। यहाँ पर जो है अपना 3 पुट करेंगे, न्यू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 3-1 अपॉन 2l इंटू गामा अपॉन रो इम्प्लाइज यहाँ से होगा न्यू 3 इज इक्वल टू 6-1 अपॉन 2l गामा अपॉन रो, और न्यू 3 इज इक्वल हो जाएगा यहाँ से 5-1 अपॉन 2l गामा अपॉन रो, और ये जो वैल्यू जो है वो न्यू 1 के इक्वल होगा इम्प्लाइज न्यू 3 इज इक्वल टू 5 न्यू 1। ये जो है अपने पास 5 आ रहा है। यानी यहाँ पर अगर फ्रीक्वेंसी का रेशो देखा जाए तो अपने पास जो है 1 न्यू 1 रेशो, न्यू 2 रेशो, न्यू 3 रेशो डैश अप टू न्यू n, तो रेशो आएगा 1 रेशो 3 रेशो 5 रेशो डैश। अपने पास जो है इस तरह से आगे चलता जाएगा। तो जो रेशो होगा यानी यहाँ पर ओनली क्या आएगा, ऑड हार्मोनिक आएगा, यानी क्या आएगा, विषम सन्नादि। यहाँ पर जो है सम सन्नादि न होकर विषम सन्नादि में उपस्थित रहेगा। उसके बाद जो है अपना इसके अंदर अगर देखा जाए चौथा जो अपना केस है, थर्ड केस अपना हो गया, चौथे जो केस है उसके अंदर देखा जाए तो चौथा केस के अंदर नाउ केस फॉर चौथे केस के अंदर अब बार क्लैम्ड एट 1 and
and free at other end। यहाँ पर जो है अपने पास एक सिरा बंधा हुआ है और एक सिरा जो है वो अपने पास खुला है। इस स्थिति के अंदर बाउंड्री कंडीशन होगी y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0। दूसरी जो बाउंड्री कंडीशन होगी dy बाय dx इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू l। ये दो बाउंड्री कंडीशन होंगी अपने पास। इसके अंदर वापस y का इक्वेशन अपन लिख देते हैं a cos ओमेगा x अपॉन v प्लस b साइन ओमेगा x अपॉन v इंटू साइन ओमेगा t। ये जो है अपने पास वैल्यू आएगा। इसके अंदर जो है अपना इस कंडीशन के अंदर a जो है अपना 0 होगा। फर्स्ट जो है बार एंड क्लैप्ड एट वन एंड जो अपने पास यहाँ पर, और दूसरा जो एंड है वो फ्री है, तो a जो है अपना यहाँ से 0 होगा। तो a 0 करने पर अपने पास y इज इक्वल टू हो जाएगा b साइन ओमेगा x v अपॉन v इंटू साइन ओमेगा t। ये अपने पास जो है वैल्यू आ रहा है और इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ मैं टाइम के रेस्पेक्ट में, यहाँ पर सॉरी x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करता हूँ dy बाय dx। तो अपने पास b एज इट इज़ रहेगा, साइन का हो जाएगा cos ओमेगा x अपॉन v इंटू ओमेगा v साइन ओमेगा t। ये अपने पास जो है वैल्यू आ रहा है, यानी मैं इसको लिखता हूँ ओमेगा v अपॉन v cos ओमेगा x अपॉन v इंटू साइन ओमेगा t। ये जो अपना वैल्यू आ रहा है, इसके अंदर जो अपन बाउंड्री कंडीशन पहले अप्लाई कर ली, उसके बाद अपने पास बाउंड्री कंडीशन जो है सेकंड अप्लाई करेंगे। सेकंड बाउंड्री कंडीशन के अंदर अप्लाई करने पर अपना जो इक्वेशन होगा dy बाय dx इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू l। तो अपने पास जो है यहाँ से ये अपना जो वैल्यू आ रहा है dy बाई dx, ये वैल्यू जो है 0 के इक्वेट कर देंगे इसको, तो 0 इज इक्वल हो जाएगा ओमेगा अपॉन v b cos ओमेगा x अपॉन v इंटू साइन ओमेगा t। ये जो वैल्यू अपने पास यहाँ पर आ रहा है, इसके अंदर जो टर्म्स हैं ये वैल्यू ओमेगा अपॉन v और साइन ओमेगा t, इन दोनों को मैं 0 में ट्रांसफ़र करता हूँ। तो b cos ओमेगा x की जगह अपना जो वैल्यू है ओपन यहाँ पर पुट कर देंगे, x की जगह हो जाएगा ओमेगा l आ जाएगा यहाँ पर वैल्यू अपने पास। यहाँ से पुट करेंगे तो b cos ओमेगा l अपॉन v इज इक्वल हो जाएगा 0 और cos ओमेगा l अपॉन v इज इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 0। वापस जो है 0 वैल्यू कहाँ पर होगी, तो वही कंडीशन अपने आएगी पास आएगी ओमेगा l अपॉन v cos 2n माइनस 1 पाई बाई 2। कोस से कोस अपना कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा l इज इक्वल हो जाएगा 2n माइनस 1 पाई बाई 2। अब जो है यहाँ से वापस ओमेगा का वैल्यू है 2 पाई न्यू l इज इक्वल टू 2n माइनस 1 पाई अपॉन 2। यहाँ से जो है अपना पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, न्यू इज इक्वल हो जाएगा 2n माइनस 1 अपॉन 2l। यहाँ जो है अपना वैल्यू हो जाएगा इंटू v जो है इसका मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से v यहाँ पर आएगा v, क्योंकि यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इसका, तो यहाँ पर v आएगा, यहाँ पर भी v हो गया। तो न्यू इज इक्वल हो जाएगा 2n माइनस 1 अपॉन 2l और वेलोसिटी जो है गामा अपॉन रो। ये जो है फ्रीक्वेंसी का यहाँ पर रेशो फॉर्मूला अपना फाइंड आउट हो गया। तो यहाँ पर भी जो फ्रीक्वेंसी का रेशो आएगा वो सेम एज इट इज़ आएगा, क्योंकि अपन अभी डिटरमाइन कर चुके हैं जो प्रीवियस जो अपना टॉपिक था उसके अंदर, जिसके अंदर अपने पास जो है फ्रीक्वेंसी का जो रेशो था जो बीच में से बनी हुई है, अब बार क्लैम्प्ड एट मिडल में जो रेशो आ रहा था सेम वही जो है एक एंड बंधा हुआ और एक एंड खुला हो, तो वहाँ पर भी जो फ्रीक्वेंसी का रेशो आएगा न्यू 1 न्यू 2 और न्यू 3 सिमिलर जो प्रीवियस टॉपिक है वहाँ से जो अपन ने कैलकुलेट कर रखा है सेम वही का वही फ्रीक्वेंसी का रेशो आएगा। यानी इसमें भी क्या आएगा, ओनली ऑड हार्मोनिक प्रेजेंट होंगे, यानी विषम सन्नादि होगा, सम सन्नादि उपस्थित नहीं होगा। ये जो अपना लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशंस इन अ बार था, ठीक है, यानी एक छड़ के अंदर जो है अनुदैर्घ्य कंपन थे, वो टॉपिक अपना जो है यहाँ पर पूरा फिनिश होता है। आगे जो है अपना नेक्स्ट क्लास में होगा। थैंक यू।